नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डीजे में। दोस्तों, टेक की बात टेक डीजे के साथ के इस एपिसोड में आज मैं बात करने वाला हूँ एसआईपी और आरडी की। काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मुझे एसआईपी करवानी चाहिए या फिर आरडी करवानी चाहिए। आरडी का रिकरिंग डिपॉजिट, एसआईपी का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो दोस्तों, दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो जाता है और इसी अंतर को समझने के लिए मैंने बनाया ये वीडियो और इसमें मैं फुली कंपैरिजन करूँगा आरडी और एसआईपी का, और अलग अलग फैक्टर होंगे और हर एक फैक्टर के आधार पर मैं इसका कंपैरिजन करूंगा। फिर मैं वीडियो के लास्ट सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आरडी बनाते हो तो आपको कितना बेनिफिट होता है और एसआईपी बनाते हो तो कितना बेनिफिट होता है, दोनों में किस किस टाइप से आपका फंड लगता है। और चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि क्या क्या फैक्टर हैं जिनके आधार पर मैंने कंपैरिजन किया। तो इस कंप्लीट कंपैरिजन को करने के लिए मैंने ये फैक्टर लिए हैं, जैसे कि रिटर्न्स के आधार पर मैं कंपैरिजन करूँगा, साथ ही जो टेन्योर होगा यानी कि कितने टाइम के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, साथ ही रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर रेट ऑफ रिटर्न जो कि एसआईपी या आरडी के आधार पर होगा, कैसे होगा, टैक्स कितना पड़ेगा आपका अगर जो रिटर्न आपको मिलता है, साथ ही जो रिस्क फैक्टर है, कितना आपका रिस्क है इस पैसे को लगाने में, प्रीमेच्योर पेनल्टी यानी कि टाइम से पहले अगर आप विड्रॉ करते हो तो उसका क्या असर पड़ेगा, साथ ही इंस्टॉलमेंट अगर कोई आपकी छूट जाती है तो उसका क्या असर पड़ेगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या क्या होंगे यानी कि किस तरीके से आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, साथ ही इंस्टॉलमेंट फ्रिक्वेंसी क्या होगी, पर मंथ होगी या फिर किस टाइप से होगी। और अब ये डिटेल कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ आरडी और एसआईपी का। सबसे पहले मैं रिटर्न के आधार पर कहूँगा कि जो आरडी है उसका जो रिटर्न है वो फिक्स है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है किसी भी टेन्योर के ऊपर। और इसी की मैं बात करूँ यहाँ पर एसआईपी के ऊपर, तो एसआईपी में जो रिटर्न है वो मार्केट बेस्ड है, यानी कि मार्केट के उतार चढ़ाव के आधार पर ही आपको रिटर्न मिलने वाला है। साथ ही अगर मैं बात करूँ दूसरा जो फैक्टर है यहाँ पर टेन्योर का, यानी कि टाइम कितना आपको देना पड़ेगा, तो जो आरडी है आप 6 महीने से लेकर 10 साल तक की बना सकते हो, और कुछ कुछ बैंक या पोस्ट ऑफिस में जो है 1 साल से लेकर 10 साल के बीच आपकी बन जाती है, यानी कि मैक्सिमम आप 10 साल तक ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। एसआईपी में है कि आप मिनिमम 6 महीने हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और कितने भी टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ ही जो तीसरा जो फैक्टर है रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि कितना % आपको रिटर्न मिलेगा, तो जो आरडी है उसमें तो लगभग फिक्स ही रहता है, 5 से 6% के बीच आपको मिलेगा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और यहीं पर एसआईपी की मैं बात करूं तो पिछले 5-10 साल का अगर मैं मार्केट का डेटा उठाऊं तो उसके आधार पर आपको 12 से लेकर 22% तक का रिटर्न मिल जाता है, और इससे ज़्यादा भी कई बार देखने को मिला है, यानी कि आप इक्विटी में अगर लेते हो तो वहाँ पर ज़्यादा भी आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही जो टैक्स होगा, जो रिटर्न आपको मिलेगा, तो जो आरडी है उसमें 40,000 तक आप का एग्जम्पशन रहेगा, लेकिन इसमें एक और शर्त यह है कि अगर आपके जो इनकम है आरडी या एफडी फिक्स डिपॉजिट भी आपका है और वहाँ से भी इनकम हो रही है, तो मैक्सिमम आप 40,000 तक की इंटरेस्ट इनकम में छूट ले सकते हो, उसके ऊपर फिर आपका टैक्स लगेगा। और अगर मैं बात करूं एसआईपी की, तो केवल जो ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स जो हैं, अगर आपने इस स्कीम में पैसा लगाया तो वही टैक्स फ्री है, बाकी सब जगह आपका टैक्स लगेगा। साथ ही अगर मैं रिस्क फैक्टर की बात करूं तो आरडी में काफ़ी ज़्यादा कम रिस्क रहता है और सबसे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है इस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर फिक्स इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। साथ ही एसआईपी में लो से लेकर बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाली स्कीम्स भी आपको मिल जाती हैं, जहाँ पर आपको हाई गेन भी होता है, यानी कि पैसे भी ज़्यादा मिल जाते हैं बाद में। प्रीमेच्योर पेनल्टी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर पेनल्टी लग जाती है आरडी में 0.50% से 2% तक की, और ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। साथ ही यहाँ पर एसआईपी की बात करूँ तो कोई भी पेनल्टी आपको लगती नहीं है, तो इसके हिसाब से देखा जाए कि तो एसआईपी ज़्यादा बढ़िया है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इंस्टॉलमेंट अगर आपने कभी छूट गई आपकी, तो आरडी में आपको प्रोविज़न है कि आपको पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। लेकिन अगर यहीं पर मैं बात करूं एसआईपी की, तो एसआईपी में अगर आपकी कोई इंस्टॉलमेंट छूट जाती है तो आपकी कोई पेनल्टी यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है, तो यहाँ पर भी एसआईपी को एक अपर हैंड मिल जाता है। साथ ही मोड ऑफ पेमेंट में आप बात करूँ तो आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में आरडी खुला सकते हो, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों टाइप से आप अपना पैसा जमा कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट जमा कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं एसआईपी में, और ऑनलाइन आपके खाते से पैसा ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है, यानी कि ऑटो डेबिट आप लगा सकते हो, तो आपका मंथली पैसा चला जाएगा। इंस्टॉलमेंट फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूँ तो आरडी में आपको मिल जाता है मंथली, यानी कि मंथली आपकी इंस्टॉलमेंट जाएगी, जबकि इसी बेसिस पे यहाँ पर मैं अगर एसआईपी की बात करूँ तो यहाँ पर डेली, वीकली या मंथली या फिर क्वार्टरली आप चूज़ कर सकते हो। इस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट है इस हिसाब से आपकी चली जाएगी। और ये था डिटेल कंपैरिजन एसआईपी और आरडी में। तो दोस्तों, अभी मैंने फुली कंपैरिजन किया एसआईपी और आरडी के बीच, और अगर मैं स्कोरिंग देना चाहूँ इन 9 फैक्टर के ऊपर, तो आरडी को मिलेंगे 3 आउट ऑफ 9 और एसआईपी को मिलेंगे 7 आउट ऑफ 9। और इस कंपैरिजन के बाद मुझे लगता है कि आपके माइंड में एक चीज़ जरूर आ रही होगी कि अगर मार्केट डाउन हो
तो क्या हमें SIP को छोड़कर RD के ऊपर स्विच करना चाहिए, या फिर हमने जो SIP पहले से हमारी एग्जिस्टिंग है, रनिंग में है, उनको विड्रॉ करके RD की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं इसमें क्लैरिफाई आपको कर दूं कि जो SIP में आपका इन्वेस्ट होता है म्यूचुअल फंड में, तो वहां पर आपकी जो भी अमाउंट आप लगाते हो उससे आपकी यूनिट परचेज होती है। सपोज करो दोस्तों मार्केट बहुत सही चल रहा है और आप SIP करने के लिए जाते हो, तो आप 1000 रुपये की SIP अगर अपनी करवाते हो तो उससे आपकी जो यूनिट परचेज होती है, माना कि आपको 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आप खरीदते हो, तो आपको लगभग 20 यूनिट आपको अलॉट होती है 1000 रुपये के अंतर्गत। अब होता ही है कि कुछ टाइम बाद मार्केट स्लो हो जाता है, मार्केट डाउन हो जाता है, और मार्केट डाउन होने पर यूनिट की प्राइस भी घट जाती है। यूनिट की प्राइस 50 से घटकर 40 हो जाती है। अब आपको 25 यूनिट मिलेंगी। अगर मार्केट डाउन होता है तो आप ज़्यादा यूनिट खरीद सकते हो, और मार्केट अप रहा तो आपके यूनिट की प्राइस बढ़ जाएगी, आपको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। अब दोस्तों इसका ऐसा समझते हैं कि जब मार्केट अप था तो आपको 20 यूनिट आपकी परचेज हो पाई, और जब मार्केट डाउन था तो आपको 25 यूनिट परचेज हो पाई। और जब आप रिडीम करने जाते हो तो वहाँ पर आपके टोटल यूनिट इंटू सिंगल यूनिट का जो प्राइस होता है वो हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। अभी एक यूनिट का प्राइस हो गया 70 रुपीज़, तो उसके हिसाब से जब आपने 20 यूनिट खरीदी थी तो आपको 1400 रुपये मिलेंगे, और जो 25 यूनिट जब मार्केट डाउन था वो खरीदी आपने तो 70 रुपीज़ के हिसाब से हुए 1750 रुपये, तो लगभग आपको 350 रुपये का फायदा ही होता है। और ये केवल एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया है कि क्या इसकी स्ट्रेटेजी होती है। जो SIP का जो पैसा लगता है उससे आपकी यूनिट परचेज होती है, और मार्केट अगर डाउन भी जाता है तो उस समय आपके ज़्यादा यूनिट आपको परचेज हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको कंपैरिजन बताने जा रहा हूँ कि अगर आप RD करते हो 30 ईयर्स के लिए, यानी कि 10 ईयर के ब्लॉक में अगर आप RD करते हो पर मंथ 1000 रुपीज़ की, और वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति SIP करता है पर मंथ 1000 रुपीज़ की, तो कितना अंतर आ जाता है 30 साल बाद। तो सीधे हम चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब आ गए हम अपने होम स्क्रीन पर, और यहाँ पर जो स्क्रीन आपको दिख रही है, यहाँ पर मैंने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे पर मंथ के हिसाब से, और 10 साल तक। अगर मैं 10 साल तक इन्वेस्ट करता हूं तो टोटल मेरे 1,20,000 इन्वेस्ट होते हैं। अगर 5.4% के हिसाब से रिटर्न मैं मानूं तो मुझे मिलता है इंटरेस्ट इनकम 39,157, जो टोटल मेरे 1,20,000 10 साल बाद बढ़कर हो जाते हैं 1,59,157 रुपये। अगर मैं 30 साल की बात करूँ, यानी कि 30 साल की अगर मैं टोटल बात करूँ, तो आफ्टर 30 ईयर अगर मैं 10 साल के ब्लॉक में पैसा लगाता हूँ तो टोटल मेरे 3,60,000 रुपये इन्वेस्ट हो रहे हैं, और 5.4% के हिसाब से अगर मैं रिटर्न मान के चलूं तो मुझे इंटरेस्ट की इनकम होती है 1,17,471 रुपये, और मेरी जो रकम हो जाती है टोटल बढ़कर हो जाती है 4,77,671, यानी कि टोटल मुझे जो इंटरेस्ट की अर्निंग हुई है RD से, तो ये हुई है 1,17,471। और अगर मैं बात करूं कि कैसे और भी इनकम आप इससे जनरेट कर सकते हो, तो आप क्या करोगे कि पहले 10 साल में जो आपने RD बनाई उसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिली 1,59,157, ये आपने 11 साल से लेकर 20वें साल तक उसकी बना दी FD। फिर जो 11 साल से लेकर 20 साल की जो RD मैच्योर होगी, 21वें साल से लेकर 30 साल तक आप क्या बनाओगे उसकी, फिर FD बनाओगे। इस पर आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर चार्ट में दिखाया 1,59,157, अगर मैं 5.6% के हिसाब से FD बनाऊँ उसको 10 साल के लिए, तो मुझे इंटरेस्ट की इनकम हो जाती है 1,18,395 रुपये, जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा है। और यही अगर मैं जो 11 साल से लेकर 20वें साल के बीच जो मैंने FD बनाई थी वो मैच्योर होके 21वें साल से लेकर 30 साल में फिर दोबारा उसको FD में इन्वेस्ट करूं, तो ये अगर मैं बोल के चलूँ कि 2,77,552 रुपये जो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाती है 11 साल से लेकर 20वें साल मैंने जो FD बनाई थी पहले 10 साल RD के अमाउंट की, तो वो मेरी 2,77,552 हो जाती है। और मैं उससे क्या करता हूँ कि दोबारा इन्वेस्ट करता हूँ 5.6% पर एनम के हिसाब से, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट की इनकम हो जाती है 2,06,467 रुपये। और अगर मैं बात करूं कि मुझे जो 11वें साल से लेकर 20 साल और 21वें साल से लेकर 30 साल में जो भी मेरी जो FD बनी उनसे जो भी टोटल इनकम हुई, तो यहाँ पर जैसे कि सेकंड टर्म में जो मेरी 11 से लेकर 20वें साल में FD मैच्योर हुई थी उसको मैंने फिर दोबारा 21 से लेकर 30वें साल में लगाया, तो आफ्टर ऑल मेरी जो आफ्टर 30 ईयर तो मेरी टोटल इनकम होती है 4,42,257 रुपये। तो इतनी मेरी FD से टोटल अर्निंग हो जाती है। अब मैं क्या करूंगा कि RD की टोटल इनकम और FD की टोटल इनकम इन दोनों को क्लब करूंगा और देखूंगा कि 30 साल में मुझे टोटल कितनी हुई। तो यहाँ पर मैंने पहले वाले ब्लॉक में मैंने दिखाया कि RD से अर्निंग जो मेरी 30 साल में हुई वो हुई मेरी 1,17,471 रुपये, और सेकंड वाले में मैंने दिखाया है सेकंड वाले चार्ट में कि FD से मेरी जो अर्निंग पूरी FD से मेरी 30 साल में जो हुई तो वो 4,43,257 रुपये हुई। और टोटल इन दोनों को अगर मैंने क्लब करूँ तो मेरा जो 3,60,000 रुपये लगा था उसमें मुझे मिलते हैं 5,60,728। अब मैं यहीं पर इसके कंपैरिजन को ले जाता हूं SIP की तरफ, और यहाँ पर जो ये चार्ट दिख रहा है SIP का चार्ट है, और SIP की जो अर्निंग है अगर मैं 3,60,000
₹1000 पर मंथ की अगर मैं SIP बनाता हूँ और इसको 30 साल के लिए रखता हूँ, उसमें मुझे मिनिमम 12% का अगर मुझे रिटर्न भी मैं दिखाता हूँ इसमें, तो आपको यकीन नहीं होगा मुझे जो रिटर्न मिलेगा इंटरेस्ट का 31,69,914 रुपये मिलेगा अगर मैं 12% पर रिटर्न इसको सोचूं। तो दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको रिमाइंड करवा दूं, SIP टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंड है। मार्केट अगर डाउन होगा तो आपका कम पैसा भी मिल सकता है, अप होगा तो ज़्यादा भी मिल सकता है। तो अभी मैंने डिटेल कैलकुलेशन करके आपको बताई कि SIP से आप कितना कमाओगे और RD FD से कितना कमाते हो। दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आ गया हो, काफ़ी बड़ा डिफरेंस आपको नज़र आया होगा। और 12% पर रिटर्न मैंने आपको दिखाया, और हो सकता है कि आपको इससे कम भी मिले, हो सकता है ज़्यादा भी मिले, क्योंकि जो SIP है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू आपकी मार्केट में फ्लो होता है पैसा, और मार्केट का जैसा भी ट्रेंड होगा, अगर मार्केट अप होगा तो अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा, मार्केट डाउन होगा तो कम भी आपको रिटर्न मिल सकता है। और 30 साल का कंपैरिजन मैंने इसीलिए बताया आपको कि जो SIP है ये लॉन्ग टर्म में ही अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आप चाहते हो कि मैं 1-2 साल की बनाऊँ SIP, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। मिनिमम आप 5 या 7 साल की तो मिनिमम बनाओ, और उसमें आपको ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिलेगा। आप SIP कैलकुलेटर ऑनलाइन भी देख सकते हो, और वहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि आप जैसे जैसे एक साल करके बढ़ाते जाओगे तो आपको कितना ज़्यादा अंतर आपको नजर आएगा। तो ये तो था आज की वीडियो में। तो आज किया मैंने फुली कंपैरिजन RD और SIP के बीच, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बीच। दोनों के मैंने बेनिफिट बताए, दोनों के ड्रॉबैक मैंने आपको बताए, और आपको क्लियरली ये समझ आ गया होगा कि आपको कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कोई ऐसा डाउट होगा। फिर भी आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग या SIP या फिर RD के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उनका आंसर जरूर दूंगा। और उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वही लाइक हिट करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर क्लिक करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं सबसे पहले।